तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब कई कहानियां आती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत और रिया की कथित प्रेम कहानी में अब धीरे धीरे खौफनाक प्रेम कहानी में बदलती जा रही है। रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि पिछले साल इटली घूमने आए सुशांत और रिया जिस होटल में रुके थे उसमें लगी एक पेंटिंग में सुशांत बुरी तरह से डर गए थे। इस पेंटिंग ने सुशांत के मन में ऐसी दहशत भर दी थी कि वो इटली की खूबसूरत वादियों को भूलकर सीधे मुंबई चलने की जिद करने लगे। रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी इस तरह की कई बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोविक एक कमरे में रुके थे जबकि सुशांत दूसरे कमरे में थे। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे। रिया ने ईडी को बताया सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। तो अब रिया के जो बयान है वो एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि विदेश जाने के बाद ही सुशांत की तबीयत खराब हुई, अब रिया भी उसकी पुष्टि कर रही हैं और ये बता रही हैं कि वहीं पर पहली बार लक्षण दिखने शुरू हुए थे। सुशांत की जिंदगी में डरावनी पेंटिंग की एंट्री तब हुई जब अक्टूबर 2019 में सुशांत, रिया और शोविक विदेश गए थे। इटली के फ्लोरेंस शहर में एक होटल में कमरा बुक करवाया था। सुशांत के कमरे में इटली के एक पेंटर की पेंटिंग टंगी हुई थी। रिया के मुताबिक एक दिन सुशांत बेहद डरे हुए दिखे। सुशांत रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जप रहे थे। सुशांत पसीने पसीने थे और बेहद डरे हुए से दिख रहे थे। सुशांत ने पेंटिंग में भूत दिखाई देने की बात कही थी। सुशांत के डर की वजह से टूर बीच में ही खत्म कर दिया गया था। 2 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही भारत वो लोग लौट आए थे। दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, यानी अब जो जानकारी रिया की तरफ से दी जा रही है और ये आरोप भी लग रहे थे कि उनकी तबीयत, उनके जो नौकर हैं जो उनके साथ काम करते थे, उन सबका कहना था कि जब वो इटली से लौट कर आए तभी से उनकी तबीयत खराब हुई और अब रिया भी कुछ वैसी ही जानकारी दे रही है। देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले को अगर देखें तो करीब 2 महीने का वक्त जो है गुजरने वाला है। 14 अगस्त को जो है वो 2 महीने हो जाएंगे सुशांत की मौत को। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि अक्टूबर 2019 में वो सुशांत के साथ इटली गई थी, जहां पे वो एक होटल में रुकी थी और होटल में रुकने के दौरान ही उन्हें पता चला कि सुशांत के बिहेवियर में जो है अचानक से चेंज आने लगा है जाहिर तौर पर, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे उसको देखते हुए वो जल्दी वापस आ गए थे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह की जानकारी ईडी की पूछताछ में सामने आई है, ईडी के सामने रिया ने खुलासा किया है, तो ऐसे में अब ईडी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जो रिया ने जो खुलासा किया है वो कितना सही है, और अगर इटली और के जहाँ पे ये होटल में रुके थे वहाँ पर भी अब ईडी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह का बयान ईडी के सामने रिया ने पूछताछ में दिया है अब ईडी उसे वेरीफाई करेगी। और ख़ास तौर पर पिछले 2 महीनों से रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में चुपचाप थी। मुंबई पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की थी, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से ईडी ने उनसे 18 घंटों तक, 2 दिनों में अगर देखें तो 18 घंटों तक करीब उनसे पूछताछ की है और इस दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और यही वजह है कि ईडी ने उनका और शोभिक चक्रवर्ती, जो कि उनके भाई हैं, दोनों का फ़ोन जब्त किया है। तमाम जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं या कॉल डिटेल्स है वो निकालने की कोशिश अब ईडी कर रही है और साथ ही साथ
उस होटल से भी ईडी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी जहां पर जो है ये दोनों रुके थे। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर अक्टूबर 2019 में ये बात हुई तो क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को इसकी जानकारी दी थी कि सुशांत अगर आप रहिए हमारे साथ, वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को उनके मेल पर वकील के जरिए नोटिस भेजा है और 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा। नोटिस जारी कर कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 शादी को लेकर गलत बात कही गई और यह भी गलत बयान दिया गया कि सुशांत अपने परिवार के लोगों से नाराज था। नोटिस में कहा गया कि संजय राउत माफी मांगे, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। तो अब संजय राउत जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था, सामना में कई लेख भी लिखे गए थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुशांत अपने परिवार से खुश नहीं है, पिता के साथ अच्छे संबंध उनके नहीं रहे। इस पूरे विषय पर अब जो सुशांत के चचेरे भाई हैं नीरज कुमार सिंह बबलू, उन्होंने एक नोटिस भेजा है। हम लोगों ने यह कहा कि सुशांत सिंह के पिता श्री के सिंह कोई शादी नहीं की है और न कोई दूसरी पत्नी है, और ऐसी स्थिति में उनका यह बयान देना जो उनकी 2 शादी थी इसलिए सुशांत सिंह को अपने पिता से तकलीफ थी, यह सर्वथा अनर्गल, सत्य से परे और बेबुनियाद है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है, इसलिए हम लोगों ने पहले वकालतन नोटिस उन्हें भेजा है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हम लोग कितने दुखी हैं और हम लोग को किस प्रकार सही न्याय चाहिए। दिवाकर, इसका मतलब जिस तरीके से नीरज कुमार बबलू पहले भी ये बात कह चुके थे कि मानहानि का केस करेंगे और उसी के तहत एक कदम उन्होंने बढ़ाया, नोटिस भेज दिया संजय राउत को। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से संजय राउत लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने उनके परिवार पर सवाल उठाया था, उनके पिता पर सवाल खड़े किए थे कि उन्होंने दूसरी शादी की थी, इसको लेकर अब खुद शिवसेना और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक सरकार उद्धव ठाकरे सरकार लगातार ये कह रही है कि उनकी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है और अब तक जो जांच की दिशा है बिल्कुल सही हो रही है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी खासतौर पर संजय राउत करते नजर आ रहे हैं, उससे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अब सुशांत के परिवार ने यह कदम उठाया, उनको नोटिस भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस नोटिस पर संजय राउत का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब तक शिवसेना की तरफ से, खासतौर पर जो पार्टी सरकार में है उसकी तरफ से देखने को मिली है, यही तमाम जो चीज़ें हैं ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर सरकार कितनी गंभीर है, मुंबई पुलिस की जांच कितनी गंभीर है, मुंबई पुलिस किस तरह से जांच में गंभीरता दिखा रही है, ये तमाम चीज़ें, ये बयानबाजी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल इसीलिए खड़े हुए कि बिहार पुलिस की एंट्री हुई और बिहार पुलिस के बाद अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है, तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में और महाराष्ट्र सरकार इस समय दबाव में है, क्योंकि तमाम सवाल हैं सुशांत के मौत को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार को देने पड़ेंगे और खासतौर पर मुंबई पुलिस को देने पड़ेंगे जब सीबीआई जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। बिल्कुल, और इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना जरूरी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया। महाराष्ट्र सरकार या कुछ ताकतें कितना रोकना चाहें, कितनी कोशिश कर लें, सुशांत सिंह जी को न्याय मिलेगा, ये देश ने ठाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हुआ ये देश को जानने का हक है और वो मिलेगा। तो अब बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है, शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रिया कई सच्चाई ईडी दफ्तर में कबूल रही हैं, क्या उनसे पूछताछ जो हुई उसमें उन्होंने कुछ बातों का जिक्र नहीं किया।